सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार हामिद मीर के मुताबिक क्या पाकिस्तान में आज भी गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज है। मेरे भाई ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा मोहम्मद साहब अपने सियासी मुखालिफ इमरान खान के बारे में सच ज़रूर बोलें, लेकिन थोड़ा सा सच जनरल कमर जावेद बाजवा के बारे में भी बोलें, जिनके दौर में इस तासुर को तक़वियत मिली कि मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। क्या बाजवा साहब ने अपनी रिटायरमेंट से चंद दिन कबल शहबाज शरीफ को मार्शल लॉ की धमकी नहीं दी थी? क्या बाजवा साहब अपने इदारे की न्यूट्रल पॉलिसी की खुद ही खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे थे? अभी तक इमरान खान ने इनके बारे में असल सच बोला है, ना शहबाज शरीफ ने कुछ बताया है। ये आपस में लड़े जा रहे हैं और लड़ाने वाले के बारे में खामोश हैं। यही हमारी जमहूरियत का असल अलमिया है। निस सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। 20 दिसंबर 1972 को पंजाब असेंबली के अकब में कोपर रोड पर उस वक्त के हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने अपोजिशन की एक तवाना आवाज ख्वाजा मोहम्मद रफीक के सीने पर गोलियां बरसाकर इन्हें खामोश कर दिया। ख्वाजा मोहम्मद रफीक के वक्त के हुक्मरान जुल्फ़िकार अली भुट्टो से क्या लड़ाई थी? ख्वाजा मोहम्मद रफीक की 50वीं बरसी पर मुनक्किद तकरीब में ख्वाजा साहब मरहूम पर कम और इमरान खान पर ज्यादा बातें हुई। ख्वाजा साहब के बरखुरदार ख्वाजा साद रफीक इस तकरीब के मेज़बान और वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ तकरीब की सदारत कर रहे थे। दोनों ने इमरान खान पर ताक ताक के निशाने लगाए। निशानेबाजी के इस मुकाबले में मुझे भी गुफ्तगू का मौका मिला और मैंने सामईन को ये बताने की कोशिश की कि ख्वाजा मोहम्मद रफीक कौन थे। हमारे इस बुजुर्ग का ताल्लुक मकबूजा कश्मीर के एक खानदान से था जो दिल्ली, भोपाल और मुंबई में पश्मीना शालों का कारोबार करता था। ख्वाजा मोहम्मद रफीक MAO कॉलेज अमृतसर में मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन में सरगर्म थे और तहरीक पाकिस्तान से वाबस्ता रहे। ख्वाजा मोहम्मद रफीक MAO कॉलेज अमृतसर से मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन में सरगर्म थे और तहरीक पाकिस्तान से वाबस्ता थे। ख्वाजा मोहम्मद रफीक के वालिद ख्वाजा गुलाम मोहम्मद इन्हें आला तालीम के लिए बरतानिया भेजना चाहते थे, लेकिन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने नौजवान ख्वाजा मोहम्मद रफीक को पंजाब के वजीर आज़म खिजर हयात टवाना के खिलाफ तहरीक चलाने का हुक्म दे दिया। ख्वाजा साहब ने मुत्तहिदा पंजाब के यूनियनिस्ट वजीर आज़म के खिलाफ जलसे जुलूसों में शोला बयानी शुरू की और गुरदासपुर जेल जा पहुंचे। ख्वाजा साहब ने मुत्तहिदा पंजाब के यूनियनिस्ट वजीर आज़म के खिलाफ जलसे जुलूसों में शोला बयानी शुरू की और गुरदासपुर जेल जा पहुंचे। वो बरतानिया जाने के बजाय पाकिस्तान बनाने की जद्दोजहद में मसरूफ रहे। पाकिस्तान बन गया तो महाजिर बनकर लाहौर आ गए। अमृतसर, दिल्ली, भोपाल और मुंबई में अपने खानदान की जायदादों के कागजात दिखाकर लाहौर में बहुत कुछ ले सकते थे, लेकिन इस मर्द दरवेश ने अंदरूने लोहारी दरवाजे में एक 10 मरले के मकान पर इक्तफा किया। कायदे आज़म की वफात के बाद हुसैन शहीद सोहरवर्दी ने अवामी लीग बनाई तो ख्वाजा मोहम्मद रफीक ने शेख मुजीबुर रहमान, नवाबजादा नसरुल्लाह खान और मौलाना अब्दुल सत्तार नियाजी के हमरा इस नई जमात में शमूलियत इख्तियार कर ली। 1958 में जनरल अयूब खान ने पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ लगाया तो ख्वाजा मोहम्मद रफीक इस फौजी डिक्टेटर को ललकारने वालों में पेश थे। इस दौर में हुसैन शहीद सोहरवर्दी से लेकर ख्वाजा मोहम्मद रफीक तक तहरीक पाकिस्तान के दर्जनों रहनुमाओं पर गद्दारी के मुकदमे बनाए गए। वो जिस शहर में डिक्टेटर के खिलाफ तकरीर करते वहां मुकदमा कायम हो जाता। ख्वाजा साहब ढाका, कराची, लाहौर और रावलपिंडी में 2 दर्जन मुकदमात भुगतते रहे। इन्हें मुल्तान, साहिवाल और बावलपुर की जेलों में बंद रखा गया। इन्हीं दिनों 23 दिन की भूख हड़ताल भी की और बीमार पड़ गए। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने जनरल अयूब खान के खिलाफ सदारती इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया तो ख्वाजा मोहम्मद रफीक और KH खुर्शीद ने मगरबी पाकिस्तान, जबकि शेख मुजीबुर रहमान ने मशरकी पाकिस्तान में मादरे मिल्लत की इंतखाबी मुहिम चलानी शुरू कर दी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो से ख्वाजा मोहम्मद रफीक का इख्तलाफ इसी इंतखाबी मुहिम में हुआ जब खान अब्दुल गफ्फार खान, वली खान, गौस बख्श बजंजो, अताउल्ला मेंगल, खैर बख्श मरी और शेख मुजीबुर रहमान ने मादरे मिल्लत की हिमायत शुरू की तो जनरल अयूब ने मादरे मिल्लत को गद्दार करार दे दिया। भुट्टो साहब अयूब खान के साथी थे और ख्वाजा मोहम्मद रफीक ने अयूब खान के किसी साथी को कभी माफ ना किया। भुट्टो साहब ने माहिदे ताशकंद के खिलाफ वजारत खारजा से इस्तीफा दे दिया तो ख्वाजा साहब भी माहिदे ताशकंद की मुखालफत कर रहे थे। भुट्टो साहब ने हबीब जालिब के जरिए ख्वाजा मोहम्मद रफीक से मुलाकात की कोशिश की, लेकिन ख्वाजा साहब ने मुलाकात से इनकार कर दिया। ख्वाजा साहब की पाकिस्तान से मोहब्बत का ये आलम था कि शेख मुजीबुर रहमान ने 6 नुकात पेश किए तो ख्वाजा साहब ने अपने पुराने दोस्त को समझाने की कोशिश की।
शेख साहब ना समझे तो ख्वाजा मोहम्मद रफीक ने सियासी रास्ता बदल लिया, लेकिन शेख मुजीब इनकी इतनी इज्जत करते थे कि 1970 के इंतखाबात के बाद इन्हें ढाका से अपनी खाली नशिस्त पर मुंतखब कराने की पेशकश की। ख्वाजा साहब ने शुक्रिया के साथ माजरत कर ली, लेकिन अक्सरियती जमात को इक्तदार मुंतकिल करने का मुतालबा करते रहे। जनरल याया खान ने इंतखाबात में अक्सरियत हासिल करने वाली जमात को इक्तदार देने के बजाय इस जमात के खिलाफ फौजी ऑपरेशन कर दिया। भुट्टो साहब ने इस ऑपरेशन की हिमायत की और पाकिस्तान टूट जाने के बाद सदर मुमलिकत के साथ साथ चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी बन गए। 20 दिसंबर 1972 को भुट्टो साहब के इक्तदार का एक साल मुकम्मल हो गया था और ख्वाजा मोहम्मद रफीक ने भुट्टो के इक्तदार की पहली सालगिरह को यौम सियाह के तौर पर मनाया था। इस दिन ख्वाजा साहब ने अपनी वही सूट पहन रखा था जो उन्होंने अपनी शादी पर सिलवाया था। सर पर जिना कैप सजा रखी थी। अपनी आखिरी तकरीर में उन्होंने पाकिस्तान को मार्शल लॉ कवानीन के बजाय नए आईन के जरिए चलाने का मुतालबा किया। तकरीर के बाद वापस जा रहे थे कि इन पर गोलियां बरसा दी गई। फिर हमने देखा कि जिन जर्नैलों की मदद से भुट्टो इक्तदार में आए थे, इन्हीं जर्नैलों ने भुट्टो को फांसी पर लटका दिया। पाकिस्तान में जमहूरियत और आमरीत के दरमियान आंख मचोली आज भी जारी है। ख्वाजा मोहम्मद रफीक की 50वीं बरसी पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने खिताब करते हुए कहा कि मैं तो इस तकरीब में तालियां भी बड़ी एहतियात से बजा रहा था, क्योंकि मुझ पर तालियां बजाने के इल्जाम में भी मुकदमा कायम हो जाता है। वजीर दिफा की सदारत में होने वाली तकरीब के डाइस से हुकूमत की एक इत्तेहादी जमात के रहनुमा की ये बात सुनकर कौन कह सकता है पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है। 50 साल पहले ख्वाजा मोहम्मद रफीक को सियासी इख्तलाफ की वजह से गोली मार दी गई तो हुक्मरान वक्त सिर्फ वजीर आजम नहीं बल्कि मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी था। 50 साल बाद ख्वाजा मोहम्मद रफीक की बरसी पर खालिद मकबूल सिद्दीकी वजीर दिफा की मौजूदगी में बता रहे थे कि वतन अजीज में तालियां बजाने पर भी मुकदमे कायम हो जाते हैं। वजीर दिफा ने इस तकरीब में इमरान खान को जेब कतरा तो कह दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि इनकी इत्तेहादी जमात तालियां बजाने में इतनी मोहतात क्यों हो चुकी है। क्या पाकिस्तान में आज भी गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज है? मेरे भाई ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा मोहम्मद साहब अपने सियासी मुखालिफ इमरान खान के बारे में सच जरूर बोलें, लेकिन थोड़ा सा सच जनरल कमर जावेद बाजवा के बारे में भी बोलें, जिनके दौर में इस तासुर को तकवीत मिली कि मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। क्या बाजवा साहब ने अपनी रिटायरमेंट से चंद दिन कबल शहबाज शरीफ को मार्शल लॉ की धमकी नहीं दी थी? क्या बाजवा साहब अपने इदारे की न्यूट्रल पॉलिसी के खुद ही खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे थे? अभी तक इमरान खान ने इनके बारे में असल सच नहीं बोला है, ना शहबाज शरीफ ने कुछ बताया है। ये आपस में लड़े जा रहे हैं और लड़ाने वाले के बारे में खामोश हैं। यही हमारी जमहूरियत का अलमिया है।